हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फोर चैप्टर ओसी का बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, ऑलरेडी देखो हमने 4 चैप्टर में हमने बैंक के बारे में ऑलरेडी कंप्लीट किया है। सो बिजनेस सर्विसेज के बारे में मैंने बताया था व्हाट इज द बिजनेस सर्विसेज। तो बच्चों बिजनेस सर्विस मतलब क्या होता है? ऑल दैट थिंग दैट हेल्प्स टू द बिजनेस टू रन द बिजनेस स्मूथ मैनर। मतलब बिजनेस को स्मूथली चलाने में वो सभी चीजें जो चीजें क्या होते हैं बिजनेस को मदद करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस सर्विस बोलते हैं बच्चों। आउट ऑफ दैट आई हैव फिनिश्ड अ बैंक। वो सारे बिजनेस, दे आर द 5 टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज: बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। दे आर द 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। आउट ऑफ दैट आई हैव फिनिश द बैंक। बैंकिंग के हमने फिनिश किए, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, बैंक के टाइप्स, बैंक का मीनिंग, बैंक के फंक्शंस। ठीक है, तो ऐसे 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। आज हम क्या करेंगे, 5th क्वेश्चन भी बोल सकते हैं या फिर सेकेंड पार्ट। मतलब बिजनेस सर्विस का सेकेंड पार्ट, दैट इज अ इंश्योरेंस। ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द बिजनेस सर्विस, दैट इज अ इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस स्टार्ट करेंगे आज और उसके कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। सो व्हाट इज अ इंश्योरेंस, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सो पहला है इंश्योरेंस। देखो ये दिख रहा है आपको लोगोज बाहर, LIC। ये आप इससे आप बहुत ही अवेयर होंगे व्हाट इज अ LIC। LIC से बहुत अवेयर होंगे। ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस, वी आर ऑल्सो मोस्टली बिजनेसमैन एंड कंपनी आर अवेयर बाय दिस न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। सो मोस्टली जो लाइफ इंश्योरेंस हो उससे तो हम बहुत ही ज़्यादा अवेयर है। मतलब जब भी लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC, मतलब आपने को ऐसा लगता है इंश्योरेंस में LIC, तो इंश्योरेंस मतलब LIC सब्सिट्यूट हो गया। समझ में, इंश्योरेंस का सब्सिट्यूट हो गया क्या, LIC। ठीक है, तो इसका मतलब इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जब भी हम किसी को कोई क्वेश्चन पूछते कैसे पूछते हैं, आपने LIC करवाया क्या, ऐसा बोलते हैं, मतलब दैट इज अ इंश्योरेंस बच्चों। ठीक है, तो अभी वो इंश्योरेंस क्यों चाहिए, वाई वी नीड द इंश्योरेंस। देखो यहाँ पे क्या आता है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज अ फुल ऑफ द रिस्क। अपनी जो लाइफ और प्रॉपर्टी बच्चों इज अ फुल ऑफ रिस्क। दिख रहा है यहाँ पे अलग टाइप के रिस्क। देखो यहाँ पे लाइफ को रिस्क है, यहाँ पे प्रॉपर्टी व्हीकल्स है, इसको प्रॉपर्टी हो गया। यहाँ पे कंपनी देखो उसको फैक्ट्री को रिस्क है। अभी देखो यहाँ पे ये भी प्रॉपर्टी है। जब हम क्या कर रहे हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी रिस्क हो रहे हैं। सो देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क इन द लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। टू मैनेज दिस रिस्क, इस रिस्क को मैनेज करने के लिए, इस रिस्क को कवर करने के लिए, अगर समझो बच्चों बिजनेसमैन अगर अंडर द थ्रेट, हम हमेशा रिस्क में थ्रेट में जिएंगे तो हम कभी बिजनेस कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड द सम प्रोटेक्टिव, सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस रिस्क। तो इस रिस्क से प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास क्या है, द इंश्योरेंस डिवाइस। जैसे अभी रिस्क कैसे देखो, ये फायर का रिस्क है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गए, यहाँ पे शिप क्या हो गया, सिंकिंग हो गया, जैसे सिंकिंग ऑफ शिप, हियर्स अ डेथ ऑफ द पर्सन, हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द पर्सन, यहाँ पे देखो पर्सन हॉस्पिटलाइज हो गया है। तो ऐसे क्या होता है, ये सब रिस्क है लाइफ में, दिस ऑल आर द रिस्क ऑफ द लाइफ। तो ये जो रिस्क ऑफ द लाइफ है उसको कवर करने के लिए आपके क्या पास क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, टुडे आई एम स्टार्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस इज अ मींस ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉसेस। ठीक है, अभी देखो ये जो प्रॉपर्टी है, ये एसेट्स है, तो ये देखो ये डैमेज हो रहे हैं, ये लाइफ डैमेज हो रहा है, तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। इंश्योरेंस क्या होगा, मोरल सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब ये फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। कैसे सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल। व्हेन देयर इज अ फाइनेंशियल लॉस, इट इज अ फॉर्म ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। ये क्या है, ये एक रिस्क मैनेजमेंट का टाइप्स है। प्राइमरली यूज टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द कंटीजेंट एंड अनसर्टेन लॉसेस। सबसे पहला इसको क्या होता है, मिस यूज किया जाता है। प्राइमरली इट इज यूज टू हेज, हेज मतलब टू प्रोटेक्ट और टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द कॉन्टीजेंट्स। कॉन्टीजेंट मतलब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जो आपने देखे नहीं है फ्यूचर में। फ्यूचर इज अ रियली कॉन्टीजेंट, मतलब रियल जैसा बच्चों फ्यूचर जो है इट इज अ कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट मतलब इट इज अ फुल ऑफ रिस्क। वी कैन नॉट बी से अबाउट द फ्यूचर, जब जिस चीज के बारे में बता नहीं सकते उसको कहते हैं कॉन्टीजेंसीज, मतलब हैपनिंग अनहैपनिंग इवेंट्स। दिस इवेंट्स मे और मे नॉट बी हैपन इन द फ्यूचर। तो ऐसे इवेंट्स से होने वाले जो रिस्क है उसको हेज करने के लिए, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे सलामत, उसे सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस को लेते थे। ठीक है, इंश्योरेंस द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर। तो इंश्योरेंस क्या हो रहा है, देखो इंश्योरेंस ऑफ मेकिंग द गुड फॉर द लॉसेस, ऐसा ही बोल सकते हैं। विच काइंड ऑफ लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस। ठीक है, आपको फाइनेंशियली लॉस हो गया है, समझो। अभी समझो घर में कोई अर्निंग पर्सन है, जो मेन पर्सन है, अर्निंग पर्सन है, अगर उसका डेथ हो जाए तो फ्यूचर में क्या होगा, होल द फैमिली मेंबर हु इज डिपेंड ऑन दैट अर्निंग पर्सन बिकम हेल्पलेस। तो फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो उसको प्रोटेक्ट करेगा इंश्योरेंस। उसके बाद जैसे अभी समझो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अचानक मेरे फैक्ट्री में फायर हो गया, और क्या हो गया, फायर होने से मेरे को क्या हो गया, जितना मैंने पैसा लगाया था लोन लेके, मेरे खुद के ओन पॉकेट से जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था वो मेरा लॉस हो गया। So who will be protect against this? So insurance will protect against that kinds of losses. So insurance है क्या, देखो इंश्योरेंस अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड।
देखो इंश्योरर और इंश्योर, ठीक है। सो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच का एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है। तो इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां पे टर्म्स एंड कंडीशन बताए जाते हैं एक दूसरे को, और लोग क्या होते हैं उस टर्म्स एंड कंडीशन को जब एग्री करते हैं तब जाके क्या बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे दोनों इंश्योर्ड और इंश्योरर, इंश्योर्ड मतलब जो पर्सन जो इंश्योरेंस लेना चाहता है, समझो आई वांट टू टेक द इंश्योरेंस ऑफ माई लाइफ और माई फैमिली लाइफ और द माई एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, तो मैं कौन बन गया, इंश्योर्ड हो गया। कौन हो गया, इंश्योर्ड। सो इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। इंश्योरर कौन है, द इंश्योरेंस कंपनी, हाँ, हु इशू द पॉलिसीज, जो पॉलिसी इशू करती है। मीन्स इंश्योरेंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड मीन्स और द पर्सन वेयर द इंश्योरर, जहां पे जो इंश्योरर है एग्री टू कंपेंसेट, कंपेंसेट का मतलब नुकसान की भरपाई करना, उसको मुआवजा देना। मतलब जैसे समझो मेरे को फाइनेंशियल लॉस हो गया, उसकी अगर इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करती है, उस लॉस को गुड करती है, दैट इज कॉल्ड कंपेंसेट। वो गुड कैसे करेगी, कंपेंसेशन देके, उनको कुछ ना कुछ मुआवजा देके, ठीक है, अभी मेरे लॉस की भरपाई करके मेरे को कंपेंसेट करेगी, ठीक है। सो एग्री टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड, किसको कंपेंसेट करेगी, इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस। मतलब ये जो इंश्योरर है ना, इसको तेरे जैसे समझो ये इंश्योरर है, अभी इंश्योर को जो भी लॉस होगा उस लॉस की भरपाई करने की गारंटी देगा। तो ऐसे देगा क्या, तो उसके बदले में इंश्योर्ड क्या देगा, मतलब मैं क्या दूंगा LIC को। सो इंश्योर्ड हैज टू पे द सर्टेन फिक्स सम ऑफ द मनी ऑन टाइमली बेसिस टू द इंश्योरर। मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्रॉपर्टी को अपने को सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ सम ऑफ मनी फिक्स पीरियड पे फिक्स अमाउंट मैं क्या करूंगा इस इंश्योरर को दूंगा। जैसे समझो अभी देखो फ्यूचर के लिए आप प्रोटेक्ट करते हो, फ्यूचर में आपको पैसे की जरूरत हो, आप पैसा सेविंग करते हो, एक तरह का सेविंग टाइप है। समझो हमने अपने पैसे क्या किए, इंश्योरर को दे दिए। फ्यूचर में समझ मैंने 1 लाख का लॉस, 1 लाख का मैंने इंश्योरेंस निकाला है, तो 1 लाख का पैसा मुझे एक ही बार देना नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा करके सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मैं क्या करूंगा, किसको दूंगा, इंश्योरर को। और जैसे इवेंट होगा, अनहैपनिंग इवेंट, मिसहैप होगा, उस टाइम पे क्या होगा, तो मिसहैप के टाइम पे मतलब कोई भी दुर्दैवी घटना होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो इंश्योरर है ही इज एग्री टू कंपेंसेट टू इंश्योर अगेंस्ट द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ द फाइनेंशियल, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने की वो प्रॉमिस करता है, ठीक है। तो ये क्या एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट विद इंश्योर्ड और इंश्योरर, ठीक है। द टर्म रिलेटेड इंश्योरेंस में देखो अभी हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस रिलेटेड टर्म। तो सबसे पहला हम टर्म है इंश्योर्ड, मतलब ये जो नए नए जो वर्ड्स है टर्म रिलेटेड इंश्योरेंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हम इंश्योरेंस में नए नए शब्दों का इस्तेमाल करें। देखो इंश्योरेंस एक अलग सब्जेक्ट है, तो उस इंश्योरेंस का जो सब्जेक्ट है उसमें कौन से टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हर एक फील्ड में अलग अलग टाइप्स के वर्ड वगैरह यूज किया जाए। जैसे देखो अभी इंश्योरेंस में पहला वर्ड है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब क्या आता है, देखो इंश्योर्ड मतलब पर्सन हु टेक द इंश्योरेंस पॉलिसी, द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ सर्टेन लॉस, है जिसको सुरक्षित कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है लॉस के लिए। किसके लिए प्रोटेक्शन मिला है, लॉस का प्रोटेक्शन मिला है। समझो अभी मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है, और मुझे फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी एनी लॉस, ठीक है। सो आई एम द इंश्योर्ड मीन्स इंश्योर्ड ऐसा भी बोला जाता है, द पर्सन हु टेक द इंश्योरेंस पॉलिसी, हु टेक द इंश्योरेंस पॉलिसी and who is protected against the certain losses. That person is called as insured. So insurance is known as assured in case of life insurance contract. देखो इंश्योर्ड जो पर्सन है उसको एश्योर्ड बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर्टी में, क्योंकि देखो हम लाइफ का एश्योरेंस ले सकते हैं, मतलब इंश्योर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि लाइफ जो है, लाइफ का जो वैल्यूएशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी किसी की भी लाइफ का वैल्यूएशन, अभी देखो मैं प्रॉपर्टी मेरा डैमेज होगा तो मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू वैल्यू द लाइफ ऑफ द एनी पर्सन, ठीक है। अभी किसी भी की लाइफ का वैल्यूएशन करना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब उसकी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई वी गिव द एश्योरेंस नॉट अ इंश्योर्ड। सो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस में उसको क्या बोलते हैं, एश्योर्ड बोलते हैं इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ही इज अ पॉलिसी होल्डर, इन शॉर्ट बोला जाए ये कौन है, पॉलिसी होल्डर है, जिसने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है उस पर्सन को बोलते हैं मीन्स इंश्योर्ड, मतलब द पर्सन हु टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। सेकेंड इंश्योरर, ठीक है। अब इंश्योरर कौन है, इंश्योरेंस मतलब द पर्सन हु एग्री टू कंपेंसेट, मतलब इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योरर बोलते हैं। द फर्म और पर्सन who agree to compensate the insured against the losses for the consideration। देखो अभी इंश्योरर कौन है, इट इज अ इंश्योरेंस कंपनी, वो एक इंश्योरेंस कंपनी है या कोई एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, हु एग्रीज
हाँ, टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड को कंपेंसेट करने के लिए एग्री। जैसे एलआईसी को मैंने प्रीमियम पे किया, तो एलआईसी का इंश्योरेंस लिया एलआईसी में, तो एलआईसी ने मुझे क्या किया, प्रॉमिस किया, क्या करने के लिए प्रॉमिस किया, टू कंपेंसेट, मुआवजा देने के लिए, लॉस की भरपाई करने के लिए, अगेंस्ट द लॉस, फॉर द कंसिडरेशन, उसके बदले मुझे उसको देना है, हाँ, मीन्स इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है। क्या देना है, इंश्योरेंस का प्रीमियम, एक सम अमाउंट मुझे इंश्योरेंस कंपनी को देना है, उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी, हाँ, मुझे क्या करेगी, कंपेंसेट करेगी लॉस के लिए। तो वो जो पर्सन जो मेरे को लॉस के लिए कंपेंसेट करने के लिए रेडी है, एग्री है, उस पर्सन को बोलते हैं इंश्योरर, दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस नोन एज एश्योरर इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। देखो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में उसको एश्योरर बोलते हैं, जैसे इंश्योर्ड को एश्योर्ड बोलते हैं और इंश्योरर को एश्योरर बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ही इज बाउंड टू गेट द सम एश्योर्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, और द नॉमिनी विल गेट द सम एश्योर्ड इन द डेथ ऑफ द पॉलिसी। देखो यहाँ पे फुल एश्योरेंस मिलता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा तो मिलेगा। फायर इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है, फायर मतलब जो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकालेंगे, अभी हम लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं तो हमको एश्योरेंस मिलता है, मतलब समझो मैंने 3 लाख का पॉलिसी लिया है, तो ऑन दी हैपनिंग ऑफ इवेंट्स 3 लाख रुपीज प्लस बोनस दोनों मिलेगा मेरे को, एक एश्योरेंस मिल रहा है कि मेरे को इतना पैसा मिलेगा। लेकिन इंश्योरेंस जो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करते हैं तो वहाँ पे आपको जितना लॉस होगा उतना ही प्रॉपर्टी, हम मतलब उतना ही वैल्यू मिलता है। क्योंकि मैंने अभी बोला, देखो बच्चों, इन द केस ऑफ फायर इंश्योरेंस मींस व्हाट, इन द केस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी वी कैन बी एक्सेस द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, बट वी कैन नॉट बी एक्सेस द वैल्यू ऑफ द लाइफ इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ का वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम क्या होते हैं, जितना अमाउंट हमने प्रॉमिस किया है, हाँ, मीन्स इंश्योरेंस कंपनी को जितना, इंश्योरेंस कंपनी जो अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया है, वो अमाउंट बॉन्ड टू गेट द सम एश्योर्ड मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी पीरियड पे तुमको जितना एश्योर्ड अमाउंट है वो मिलेगा, या तो फिर वो डेथ हो गया उसका तो उसके नॉमिनी को पैसा मिलेगा, द सम ऑफ एश्योर्ड ऑन द डेट ऑफ द पॉलिसी होल्डर। ठीक है, तो इंश्योर एश्योर्ड समझा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट्स हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट था प्रीमियम। अभी प्रीमियम क्या होता है, देखो अभी मैंने बोला ना कि एश्योरर जो है, मतलब जो एश्योरर लाइफ इंश्योरेंस वाला है, वो क्या करेगा, जो इंश्योर्ड है, मतलब कोई भी पर्सन है जिसने इंश्योरेंस लिया है, उसको क्या करेगा, लॉस से कंपेंसेट करेगा, लेकिन किसके बदले में, ऑन दी अगेंस्ट ऑफ द प्रीमियम, पेमेंट ऑफ रेगुलर प्रीमियम। इस इंश्योर्ड ने क्या करना है, इस इंश्योर्ड ने इससे इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यू करनी है और रेगुलरली प्रीमियम पे करना है। जितना ज्यादा प्रीमियम होगा उतना ज्यादा कवरेज भी होगा, समझ में। सो कंसिडरेशन फॉर विच द इंश्योरर एग्री टू इंश्योर, ठीक है, इंश्योर the insured, it is paid by the insured to the insurer। देखो, it is a consideration for which insurer agree to insure। ठीक है, एक कंसिडरेशन है जिसके लिए क्या कहता है, जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड को एग्री करता है इंश्योर करने की। ठीक है, सो इट इज पे बाय द इंश्योर, पे बाय द इंश्योर टू द इंश्योरर। ये यहाँ पे इंश्योर्ड जो होगा इंश्योरर को पे करेगा। इन शॉर्ट बोला जाए, इट इज द इंस्टॉलमेंट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रीमियम इज अ मीन्स इंस्टॉलमेंट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो इंस्टॉलमेंट हम पे करते हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है, देखो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, पॉलिसी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। देखो आपने हम बताया था, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड और इंश्योरर। ये जो इंश्योरेंस है ना, इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, व्हेन देयर इज अ एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट मतलब क्या, जब दोनों पर्सन, दोनों पार्टी, इंश्योरर और इंश्योर दोनों एक दूसरे को एग्री होंगे तब बनता है एग्रीमेंट, और जब वो एग्री होंगे तब बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। सो दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड अ पॉलिसी। जो हमने एग्रीमेंट साइन किया है उसको बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का बिटवीन द इंश्योर्ड और इंश्योरर। इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट का जो स्टेटमेंट है, मतलब जो जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉलिसी। इट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे, इसको उसमें एग्री रहेगा कि इंश्योरर बोलेगा कि मैं तुझे क्या करूंगा, इतने इतने पैसे का लॉस की भरपाई करूंगा, उसके बदले में तुझे मुझे इतना प्रीमियम पे करना है। कब वो प्रीमियम पे करेगा, कौन से इवेंट में पे करेगा, कितना कवर करेगा, एवरीथिंग टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज मेंशन इन द दिस एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड अ पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी, इट इज साइंड बाय द इंश्योरर। इसको दोनों भी साइन करते हैं। इंश्योरर देखो यहाँ पे जो स्टैंप लगा है ना, वो कंपनी का स्टैंप लगा है, और यहाँ पे देखो इंश्योर्ड क्या कर रहा है, साइन कर रहा है। तो दोनों ने इसे साइन करना चाहिए। ठीक है, क्लेम। क्लेम क्या होता है, मीन्स डिमांड।
ठीक है, हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। अभी देखो फाइनल अकाउंट में मैं देखो इंश्योरेंस क्लेम के बारे में बताता हूँ। जब हमको क्या होता है, कोई भी मिसशेप होता है, मिसशेप होता मतलब कोई भी दुर्दैवीय घटना घटती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, मिस उस टाइम पे जो अनहैपनिंग इवेंट्स वहाँ पे ऑकरिंग होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, लॉस होगा, प्रॉपर्टी का डैमेज होगा, आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, इंश्योरेंस कंपनी को एक रिक्वेस्ट करते हो, क्लेम के लिए रिक्वेस्ट करते हो, मतलब टू पे द इंश्योरेंस अमाउंट। आप क्या करते हो, इंश्योरेंस के अमाउंट को पे करने के लिए आप क्या करते हो, सामने वाले को डिमांड करते हो। दैट इज कॉल्ड द इंश्योरेंस क्लेम। इट इज अ डिमांड मेड बाय इंश्योर टू द इंश्योरर टू कंपेंसेट फॉर द लॉस ऑकर्ड ड्यू द मिसहैप। ठीक है, जो मिसहैप है, मिसहैप मतलब क्या होता है, दुर्दैवीय घटना। तो मिसहैप की वजह से मतलब कोई भी जो दुर्दैवीय घटना है उसके वजह से अगर जो भी लॉस होता है, तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योर जो होता है इंश्योरर को, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट करता है। सो दैट रिटर्न रिक्वेस्ट, रिटर्न डिमांड, इट इज कॉल्ड अ क्लेम। उसको क्या बोलते हैं, क्लेम। विदाउट क्लेम, उसके लिए क्लेम फॉर्म फिलअप करेगा, फिलअप करके इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करेगा। इंश्योरेंस कंपनी फिर एक्सेस करेगी, लॉस को पूरा चेक करेगी, चेक करने के बाद फिर उसका क्लेम क्या होगा, अप्रूव्ड होगा। समझ में? सो इट इज अ क्लेम, इट इज अ डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर टू फॉर द कंपेंसेशन ऑफ द लॉसेस। उसका प्रपोजल देखो, अभी जैसे समझो क्या होता है, जैसे इंश्योरेंस आपने ले लिया, ठीक है, अभी आप ये जो इंश्योर्ड है, ही इज वांट टू टेक द इंश्योरेंस, उसने इंश्योरेंस लेना चाहता है, इंश्योर्ड जो है इंश्योरेंस लेना चाहता है, मतलब कोई भी पर्सन, जैसे मैं हूँ, मैं इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सामने वालों को प्रपोजल करूंगा, मतलब रिटर्न रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे क्या करो, इंश्योरेंस दो। इंश्योरेंस कंपनी को मुझे रिक्वेस्ट करना है कि आप मुझे क्या कर दो, इंश्योरेंस मेरे नाम पे इशू करो। ठीक है, इट इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी। जो इंश्योर्ड होगा ना, वो इंश्योरेंस कंपनी को रिटर्न रिक्वेस्ट करेगा, रिटर्न रिक्वेस्ट करेगा फॉर द कंपेंसेशन ऑफ द लॉसेस, फॉर टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, टू इशू यानी इंश्योरेंस पॉलिसी, मेरे नाम पे इंश्योरेंस की पॉलिसी इशू करो। इसके लिए मैं एक रिटर्न रिक्वेस्ट करता हूँ। दैट रिटर्न रिक्वेस्ट सेंड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर, इट इज कॉल्ड अ प्रपोजल। मतलब इंश्योरेंस के लिए प्रपोजल करना, मतलब सामने अपना मिस व्यू रखना, मतलब मैं अपना इंश्योरेंस, अपना कंसेंट देना, अपने विचार देना, आई वांट टू टेक द इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको क्या करेंगे, प्रपोजल बोलते हैं। ठीक है, उसका सब्जेक्ट मैटर, अभी जिस चीज़ का हम इंश्योरेंस लेते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। अभी लाइफ इंश्योरेंस में हम क्या कहते हैं, अपने लाइफ का इंश्योरेंस लेते हैं। अभी हमारे पास एक्चुअली 3 टाइप के इंश्योरेंस हैं, लाइफ, फायर एंड मरीन। ऐसे 3 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं बच्चों, लाइफ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस होते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में हमारा जो सब्जेक्ट मैटर, जिसका हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, जिसके लिए हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। समझो अभी मैं क्या करूंगा, लाइफ इंश्योरेंस में मेरी लाइफ का इंश्योरेंस लूंगा। ठीक है, मेरी लाइफ के साथ कुछ भी होता है, कोई भी मिसहैप घटना घटती है, मतलब कोई भी दुर्दैवीय घटना घटती है, कॉन्टीजेंट इवेंट्स होता है, तो उसके लिए क्या करेगा, प्रोटेक्शन करने के लिए। अभी समझो ये फायर इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी वगैरह वो क्या होती है, अगर डिस्ट्रॉयड होती है, एसेट्स एंड गुड्स एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड होते हैं, हाँ, बाय लॉस, तो डैमेज, हाँ, तो उस टाइम पे क्या होता है, डैमेज होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रोटेक्शन करते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, कार्गो शिप है ना, ये शिप हो गया, इसके ऊपर रखा हुआ कार्गो हो गया, ये जो वेसल है, वो सब क्या है, सब्जेक्ट मैटर है। सो सब्जेक्ट मैटर मीन्स इट रेफर्स टू सब्जेक्ट और एंटिटी, दैट इज अ लाइफ, प्रॉपर्टी, कार्गो, शिप एक्सेट्रा। लाइफ हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, शिप हो गया, और उसके अंदर रखा हुआ कार्गो, ऑल आर द सब्जेक्ट मैटर फॉर विच आई हैव टेकन द इंश्योरेंस। सो सब्जेक्ट मैटर मीन्स द थिंग फॉर विच, टू whom the insurance taken, जिसके लिए हमने इंश्योरेंस लिया है। इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ ऑफ द पर्सन एश्योर्ड, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर। फायर इंश्योरेंस, assets, goods, property insured, एंड मरीन इंश्योरेंस, शिप, कार्गो, वेसल इंश्योर्ड, उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं। समझा बच्चों? सो दीज आर द सम टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स दैट रिलेट टू द इंश्योरेंस। समझ में? ये इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे टर्म्स है, ये सारे टर्म्स आप अच्छे से समझ के ले लो, उसको अच्छे से घर पे रिवीजन मारो, वीडियो देखो, वीडियो को देख के उसको सब नोट्स वगैरह राइट डाउन करो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी जो कंसेप्ट है उसके बेस पे, क्योंकि जब जब क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा उस टाइम पे ये सब कंसेप्ट आएंगे, तो कंसेप्ट्स आपको मालूम रहेंगे, तो आप क्या कहते हैं, समझ पाओगे। अब मैं बोलूँगा सब्जेक्ट मैटर, तो आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज अ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, सो इस तरह से क्या है, दिस क्वेश्चन इज कवर टुडे। थैंक यू बच्चों।